डियर फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, आइज़, आँख के बारे में पढ़ेंगे आज। तो इससे पहले हमने 3 लेक्चर में ईयर के बारे में पढ़ा था, उसकी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हियरिंग बैलेंस पढ़ा था उसके बारे में। तो आज हम आई के बारे में पूरा टॉपिक, इसकी एनाटॉमी डिस्कस करने जा रहे हैं एंड इसकी फिजियोलॉजी भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो आइज़ के बारे में इंट्रो के रूप में बता दें, ये हमारा एक सेंसरी नर्व सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन है, जो मतलब ये एक पेयर के रूप में पाई जाती है, लेफ्ट आइज लेफ्ट साइड और राइट आइज राइट साइड। तो यह एक कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है दोनों आइज मिलके एक ही इमेज पे एक मतलब सेंसरी ऑर्गन तक से लेके ब्रेन तक एक ही सिग्नल देती है। मतलब एक आंख से हम देख तो सकते हैं, पर ब्रेन तक सिग्नल दोनों आइज़ के द्वारा ही एक ही सिग्नल भेजा जाएगा। तो इसके थ्रू हम मतलब 3D इमेज को हम मतलब एक आंख से या उसको नहीं देख सकते, उनका दोनों एक कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हम करते हैं स्टार्ट आइज़ के बारे में। आई इज ए स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन। ये एक स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन है, कैपेबल ऑफ रिसीविंग विजुअल इमेज। ये एक हमारे मतलब विजुअल के लिए, किसी भी इमेज को देखने के लिए हमारे आई जिम्मेदार है। विच आर देन कैरी टू ब्रेन। यह विजुअल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को, जहाँ ब्रेन में विजुअल एरिया होता है, वहाँ तक रिसीव करवाती है। तो इसकी हम शेप के बारे में बात करें तो ये ऑलमोस्ट स्पेरिकल होती है, मतलब एकदम से क्लियर रूप से स्पेरिकल रूप में नहीं होती है, ये समथिंग ऑलमोस्ट स्पेरिकल होती है। और इसका अगर डायमीटर की बात करें 2.5 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर। इसमें इसके ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये एक आइज़ की मतलब स्ट्रक्चर ली गई है, आई बॉल की स्ट्रक्चर है। तो इसको आई बॉल बोलते हैं। आई बॉल इज मेड अप एट 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका एक पोर्शन होता है एंटीरियर पार्ट्स और दूसरा होता है पोस्टीरियर पार्ट्स। इसका जो ये पार्ट्स आप देख रहे हो, ये इसका एंटीरियर पार्ट्स है। जो हमारा ये आगे वाला पार्ट है, इसको एंटीरियर पार्ट्स बोलते हैं। ये इसका छोटा सा पार्ट है। और जो इसका ये पार्ट्स देख रहे हो आप, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट्स है। ये स्मॉल पार्ट्स 1/6 पार्ट ऑफ आई बॉल। ये छोटा पार्ट है, इसलिए एंटीरियर 1/6 पार्ट, और ये है 5/6 पार्ट। ये जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट्स है, ये हमारे जो है ना ऑर्बिटल कैविटी के अंदर होता है। पीछे की मतलब हमारे इसके जो है ना ये पोस्टीरियर पार्ट्स, ये अंदर की साइड ऑर्बिटल कैविटी के अंदर होता है। लोकेटेड इन ऑर्बिटल कैविटी या आई सॉकेट भी बोलते हैं इसको। बिटवीन आई एंड आई बोन एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट। इसके अंदर जैसे आई, इसके बोन के अंदर और ऑर्बिटल कैविटी के बीच में हमारे मतलब आई बॉल और ऑर्बिटल कैविटी के बीच में एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, ये मतलब हमारे आईज को मतलब आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है किसी इंजरी से या फिर उसको डिस्ट्रॉय होने से। आई बॉल इज अटैच टू ऑर्बिटल कैविटी टू ओक्यूलर मसल्स। जो हमारी आई बॉल है वो ऑर्बिटल कैविटी के अंदर, उसका जो पोस्टीरियर पार्ट्स होता है वो किससे अटैच रहती है ऑर्बिटल कैविटी में, ओक्यूलर मसल्स के द्वारा अटैच रहती है। जो हमारे सिग्नल होते हैं, जो हमारे विजुअल सिग्नल से इलेक्ट्रिक सिग्नल टू ब्रेन, तो विजुअल एरिया तक जो रिसीव करवाते हैं वो किसके द्वारा होता है, जो इसके अंदर जो ऑप्टिक नर्व पाई जाती है, सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है ये, उसके थ्रू हमारे इमेज को हम देख सकते हैं, या उसकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू हम इमेजाइन कर सकते हैं, किसी इमेज की हम पहचान कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसकी मतलब बॉल के बारे में। फिर हम डिस्कशन करते हैं आई बॉल।
आई बॉल की वॉल के बारे में, मतलब जो ये आई बॉल है, ये इसका जो पोर्शन है, ये इनकी कितनी वॉल होती है, किन वॉल से मिलकर बना होता है। तो इसमें 3 वॉल होती है। आउटर लेयर होती है एक, मिडल लेयर और इनर लेयर होती है। जो आउटर फाइब्रोसिस, सबसे इस बाहरी लेयर को आउटर फाइब्रोसिस बोलते हैं। इसके अंदर स्क्लेरा और कॉर्निया आता है। जो स्क्लेरा यहाँ से लेके यहाँ तक और इससे आगे ये जो बाहरी पार्ट दिख रहा है, ये कॉर्निया होता है। जो हमारी आँख के अंदर जो वाइट पोर्शन दिख रहा है, इसको स्क्लेरा बोलते हैं, और इससे आगे जो ब्लैक पॉइंट दिख रहा है उसको बोलते हैं कॉर्निया। स्क्लेरा हमारे जो हार्ड पोर्शन है, ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है ये स्क्लेरा है, और ये हार्ड पोर्शन है। इसके अंदर आउटर फाइब्रोसिस के अंदर 2 आते हैं हमारी जो ऑर्गन है, स्क्लेरा और कॉर्निया। और इसका दूसरा पार्ट है, दूसरी लेयर है इसके मिडल वेस्कुलर लेयर, या इसको यूवियल ट्रैक भी बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जो ये हमारी रेड कलर में दिख रही है, ये जो यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, जो रेड कलर यहाँ तक जो दिख रही है, इसके अंदर ये कोरोइड, यहाँ से स्टार्ट होने वाली इसको कोरोइड बोलते हैं। और जो आगे जाके जो ये पोर्शन दिख रहा है, जो इससे जुड़ा है लिगामेंट के थ्रू, मतलब इसको बोलते हैं हमारा सीलियरी बॉडी। और इससे थोड़ा जो ये आगे जाके था, इसको बोलते हैं आइरिस। तो इसके अंदर कोरोइड और सीलियरी बॉडी और आइरिस, ये तीन पार्ट्स है इसके आई बॉल के, कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस। और इसके थ्रू ब्लड सप्लाई होती है। ये मतलब ये मिडल वेस्कुलर लेयर की जो ये कोरोइड और आइरिस और सीलियरी बॉडी, इनके थ्रू, ये मिडिल लेयर के थ्रू ही हमारी आइज को पूरी को ब्लड सप्लाई होती है। तो इसके अंदर कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस आते हैं। इसका तीसरी लेयर है इनर नर्वस टिश्यू लेयर। इसके अंदर जो हमारी सबसे अंदर वाली जो ब्लैक कलर में दिख रही है, रेटिना, इसके अंदर एक ही आता है, रेटिना है जो सबसे अंदर की लेयर है। रेटिना के अंदर सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, सॉरी ऑर्गन नहीं, रिसेप्टर होते हैं, जो हमारे बाहर से विजुअल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे विजुअल एरिया ब्रेन को भेजते हैं। तो जो हमारे ये जो लेंस है, ये कॉर्निया में क्या है, रिफ्लेक्टिव पावर होती है, जो बाहर से आने वाली रेज को हमारे सीधे लेंस की ओर रिफ्लेक्ट करता है, बेंड करने की रेज को पावर होती है। और इस लेंस के थ्रू विजुअल सिग्नल इस विट्रस बॉडी के अंदर आते हैं। विट्रस बॉडी जो एक फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर, और इसके अंदर होता है एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। तो ये क्या है, मतलब ये एक कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट है, जो मतलब एक इसको बोलते थे पारदर्शी रूप में, तो अपने को दिखता तो नहीं है, इसलिए इसका जो जैसे ब्राउन कलर हो या किसी आइज का ब्राउन कलर दिखना, तो ये होता है हमारी आइरिस के कारण। जो आइरिस का जो कलर होगा उसके कारण ही हमारी वो जो हमें सीधा दिखता है एकदम, वो कॉर्निया का कलर नहीं होता है, वो डिसाइड करता है आइरिस, जिससे हमें ब्राउन आइज या फिर उसकी अलग डिफरेंट कलर का जो आइज दिखती है हमें, उसका कारण कॉर्निया ना होके उसका कारण होता है आइरिस। तो जो इन दोनों आइरिस के बीच में जो एक स्पेरिकल रूप में पाया या राउंड शेप में जो एक पाया जाता है, उसे बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का क्या काम है? प्यूपिल डिसाइड करता है, मतलब पावर ऑफ रेज ऑफ, मतलब इमेजिन करने की पावर क्या है, वो डिसाइड ये करता है। इसको डिसाइड करने के लिए इसके जो ये आइरिस है, ये जो आइरिस दोनों तरफ इससे जुड़ी हुई है, ये डिसाइड करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, जिसके अंदर
उसी के थ्रू ही हमारी रिफ्लेक्टिव पावर कॉर्निया के द्वारा हमारे लेंस की ओर पड़ती है। उसके थ्रू हम कितनी मतलब इमेजाइन करने की पावर है, उसके थ्रू हम ये प्यूपिल डिसाइड करता है। और प्यूपिल को डिसाइड करने के लिए आइरिस और आइरिस जिम्मेदार है। वो कॉन्टैक्ट एंड रिफ्लेक्स होती है जिसके थ्रू कॉर्निया रिफ्लेक्ट कर पाता है सिग्नल को लेंस पर, और लेंस से सिग्नल, विजुअल सिग्नल कॉर्निया की रिसेप्टर पर बढ़ते जो कन्वर्ट करती हैं विजुअल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेकंड क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन के विजुअल एरिया के अंदर वहाँ से जाके हमारे कैरीड करती है, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो हम इन तीन वॉल ऑफ आईबॉल्स के बारे में हमने पढ़ा था। ये इसकी 3 लेयर्स होती है। आउटर लेयर फाइब्रोसिस लेयर होती है, स्क्लेरा ये थोड़ी हार्ड लेयर होती है, ये प्रोटेक्ट करती है आईबॉल को एंड हमारे ये आईज की पूरी प्रोटेक्ट करने या उसको मतलब डिस्ट्रॉय होने से थोड़ी स्क्लेरा जो हमारा वाइट पोर्शन दिख रहा है, ये तो 5/6 पार्ट इसका अंदर की ओर पोस्टीरियर पार्ट है, जो एंटीरियर 1/6 पार्ट है। यहाँ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा कॉर्निया है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्क्लेरा पार्ट है। और सेकेंड है मिडल वेस्कुलर लेयर या यूवियल ट्रैक। इसके अंदर हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, कोरोइड, सीलियर बॉडी एंड आइरिस। जो यहाँ से जो मिडल लेयर है ब्लड सप्लाई करती है हमारी पूरी आइज को, एंड सीलियर बॉडी जो आगे जाके जो कोरोइड है वो आगे जाके सीलियर बॉडी में अटैच होती है, एंड उसके थोड़ा सा वो जो प्यूपिल को मेंटेन या रिलैक्स करने का काम करती है, या फिर उसको रिफ्लेक्ट जो हमारे कॉर्निया की जो मेंटेन होती है, मतलब ऑब्जेक्ट को इमेजाइन करने की, वो उसके आधार पर ये आइरिस जो मेंटेन करती है लेंस पर पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड विजुअल सिग्नल को। तो हमने लेयर ऑफ आईबॉल्स के बारे में पढ़ा। अब हम इन टॉपिक को, लेयर को अलग अलग डिसाइड, स्क्लेरा के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्निया के बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग रूप से हम इसका पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम इसकी अलग अलग लेयर्स के पार्ट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारे जो आउटर फाइब्रोसिस लेयर था, उसके अंदर 2 सेंसरी जो टॉपिक थे, स्क्लेरा और दूसरा जो आगे जाके कॉर्निया था। तो हम सबसे ये जो स्क्लेरा के बारे में पढ़ते हैं, तो इज ए टफ वाइट फाइब्रोसिस टिश्यू लेयर। जो ये ना, जो वाइट हमारे आईज का जो वाइट पोर्शन है जो दिख रहा है, जो एंटीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर पार्ट है, जो 5/6 पार्ट ऑफ आईबॉल का जो ये इतना पार्ट्स दिख रहा है, ये वाइट है जो फाइब्रोसिस टिश्यूज के बना होता है। ये थोड़ा हार्ड होता है। ये क्या करता है, ये हमारी आईबॉल की यहाँ पर हमारे आईज की प्रोटेक्ट करता है जो यहाँ इंजरी होने से। तो इसका काम ये होता है, ये कलर में वाइट होता है, फाइबर्स टिश्यू होते हैं इसके अंदर। इज ए टफ वाइट एंड फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं इसके अंदर, और कवर्ड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ 5/6 पोर्शन। जो आईबॉल का 5/6 पार्ट जो एंटीरियर पार्ट है, इसके अंदर जो स्क्लेरा सबसे आउटर लेयर डिसाइड करती है। एंड मेंटेन शेप ऑफ आइज, ये हमारे आइज की शेप को मेंटेन करता है। एंड गिव अटैचमेंट टू एक्सटेंसिव मसल्स टू ऑफ आइज, ये जो सबसे आउटर पार्ट स्क्लेरा है, जो हमारी बाहरी जो एक्सटेंसिव मसल्स ऑफ आइज, जो ये एक्सटेंसिव मसल्स है, ये क्या होती है, ये हमारी सबसे बाहरी पार्ट आइज से जुड़ी होती है, जो हमारे आइज के मूवमेंट को अपवर्ड, डाउनवर्ड या राइट लेफ्ट साइड को मेंटेन करती है। उससे ये स्क्लेरा जुड़ा होता है। तो बस ये था। उससे जो स्क्लेरा आगे जाके जो हमारा एंटीरियर पार्ट के अंदर चला जाता है, उसे कॉर्निया बोलते हैं। जो कॉर्निया ये एंटीरियर पार्ट के अंदर जाता है, और ये क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है। तो कॉर्निया इज ए एंटीरियरली एंड 1/6 पार्ट, एंड स्क्लेरा
स्क्लेरा कंटिन्यू एज क्लियर ट्रांसपेरेंट। जो स्क्लेरा आगे जाके यहाँ तक जो एंटीरियर पार्ट के अंदर है कॉर्निया कहलाता है, इसका आगे वाला जो उभरा हुआ भाग। एंड क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन, यह एक क्लियर ट्रांसपेरेंट के एपिथेलियल मेम्ब्रेन का बना होता है, एपिथेलियम टिश्यू होते हैं इसके अंदर। एंड कॉर्निया एज ए कॉन्वेक्स एंटीरियरली, इसकी जो साइज होती है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह, मतलब उसको बोल देते हैं, तो उसकी तरह होती है। एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज टू फोकस द रेटिना, इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग पावर होती है जो रेज को या लाइट को बेंड कर देता है किसी रेटिना की ओर, इसमें रिफ्लेक्टिंग पावर भी पाई जाती है। एंड लाइट रे पास थ्रू कॉन्वेक्स रीच टू रेटिना, लाइट रे को पास, मतलब लाइट रेस को ये जो लग रखा है, ये कॉन्वेक्स जो लेंस लगा हुआ है ये रेटिना की ओर, जो ये लेंस है रेटिना की ओर लाइट को आगे की ओर सप्लाई करता है, मतलब सेंसरी जो इसमें रिसेप्टर है उसकी ओर, विजुअल सिग्नल की ओर आगे ट्रांसफ़र करता है। एंड इसकी जो रिफ्लेक्टिंग पावर है या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ये 1.376 होता है। हमने स्क्लेरा के बारे में डिस्कशन किया, कॉर्निया के बारे में डिस्कशन किया। इसकी सेकेंड लेयर है जो है मिडिल लेयर, उसके अंदर जो पाए जाने वाले कोरोइड, प्यूपिल्स या आइरिस, इसके बारे में हम प्यूपिल या सिलियरी बॉडी, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके अंदर थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।